MDI Gurgaon, one of the best college for the marketing, consulting and others IB and the HR ने अपने 26-28 एडमिशन्स के लिए एक न्यू प्रोसेस को ऐड किया है इन द स्टेज 2 विच इज BAT। क्या है क्या नहीं है, ये छोटा सा स्मॉल चेंज बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आने वाला है कोहर्ट ऑफ MDI इन द फ्यूचर। मैं डिस्कस करूंगा ये क्या है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में, और आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है ये भी बताऊंगा, और भी कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिनली मेरे 99% वीडियोस RTI के अराउंड रोटेट करते हैं। RTI द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो IITs IIMs या गवर्नमेंट कॉलेज पे लगता रहता है कि उनका इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ वन स्मॉल पार्ट। ये बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ द पूरा प्रोसेस होता है। आई डू माई रिग्रेशन एनालिसिस इनसाइड इन्फॉर्मेशन, बट क्या MDI के साथ ये लगेगा? नहीं, MDI इज द प्राइवेट कॉलेज, तो RTI के अंदर नहीं आता है। बट ड्यू टू द इनसाइड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं कैट इंडस्ट्री को बहुत सालों से देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मेरे MDI में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ कि बच्चा बताओ कि जो लास्ट स्टूडेंट ज्वाइन किया है उसका प्रोफाइल क्या था क्या नहीं था, क्या सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए। उसके बेसिस पे आई क्रिएटेड अ कैलकुलेटर कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको प्रोफाइल मैप कर लेना चाहिए MDI का फॉर्म फिल करने का, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ MDI इज मिनिमम 3000। लास्ट ईयर के बेसिस पे देखूं तो इन्फ्लेशन राइज करता है तो इंक्रीज हो सकता है, तो MDI का 3000 का फॉर्म्स पहले आप प्रोफाइल मैपिंग में अपने आप को फिट कर लेना, देन प्लान करना कि भरना है या नहीं भरना है। मैंने MDI पे पूरी की पूरी एक वीडियो बना दी है कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो आपका है एक नया इन्फॉर्मेशन है ऑफ द BAT, और आप कभी भी किसी भी फॉर्म्स को भरने से पहले प्रोफाइल मैपिंग देख लेना। अगर प्रोफाइल मैपिंग में नहीं आना चाहते हो तो मैं YT पे, यूट्यूब पे हाउ टू फिल द फॉर्म्स का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको दूंगा, आप उसको देख लेना सो दैट आप फॉर्म्स को बेटर देन द बेस्ट फिल कर सको, सो दैट आपके सिलेक्शन आने के चांसेस हमेशा हाई हों। लाइक दिस इज अ केस। अगर आप प्रोफाइल मैपिंग में ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपके मार्क्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द MDI जो आपका होना चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। इससे पहले मतलब अगर लास्ट टू लास्ट ईयर को मैं छोड़ दूं, MDI वाज अ कैट ड्रिवन कॉलेज। कैट में हायर मार्क्स होंगे तो आपका कॉल्स आएगा, बट नाउ MDI इज ऑल्सो अ प्रोफाइल ड्रिवन कॉलेज। कैट का वेटेज 70% है, 30% इज द प्रोफाइल। तो 92 परसेंटाइल पे भी अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको कॉल्स आता है, 98 परसेंटाइल प्लस पे भी अगर प्रोफाइल आपकी बुरी है तो हो सकता है कॉल्स नहीं आए। तो 3000 इन्वेस्ट करने के पहले अपने आप को रिसर्च कर दो कि आखिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस ऑफ द MDI मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर दीजिए। अभी फॉर्म्स MDI का जो आएगा 25 सितंबर से लाइव होगी, तो आप जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरना। अभी फॉर्म्स आ चुका है किसका, डेट इज SP जैन IMR का। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा कि जाओ देख लो SP जैन IMR का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। बट सिंस फॉर्म आ चुका है और आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपको फॉर्म भरना चाहिए, वेट कर लेना। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेके आऊंगा, बिकॉज उसमें वर्सेटैलिटी भरना होता है, उसमें राइटअप्स भरना होता है, उसमें अचीवमेंट भरना होता है, तो क्या भरना चाहिए क्या नहीं भरना चाहिए मैं पूरा आपको बताऊंगा कि अच्छा ये यूज करोगे तो शायद चांसेस बेटर हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोफाइल कम फॉर्म ड्रिवन कॉलेज। SP जैन में आपका फॉर्म्स आप कैसे फिल कर रहे हो, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, क्या गैप दिखाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी फॉर्म को भरने के पहले आप उसका स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वीडियो डेफिनेटली देखना, मुझको फॉलो करते रहना, आपको वो होगा। तो अभी हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी MDI 4 कोर्सेज में जो नया आया है दैट इज BAT। मैंने MDI का वीडियो बना दिया था, उसमें 25-27 का डेटा था, बिकॉज लास्ट ईयर का ही अभी डेटा आया था। बहुत रिसेंट 26-28 बैच का भी डेटा दे दिया गया है। आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दो प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेज में आपको वैट PI के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 26-28 के डेटा का शॉर्टलिस्ट 1, और ये क्या है आपका 25-27 डेटा जो लास्ट का डेटा है, कुछ भी चेंज नहीं है। कैट का 70% वेटेज है, 10th 5%, 12th 5% एंड ग्रेजुएशन 5%, 555% का वेटेज है। एकेडमिक डाइवर्सिटी इंजीनियर्स वर्सेस नॉन इंजीनियर्स 2.5% का वेटेज है। जेंडर डाइवर्सिटी 2.5% का वेटेज है एंड वर्क एक्सपीरियंस का 10% का वेटेज है। तो एट अ फर्स्ट ग्लांस ये देख के ऐसा लगता है कि सिंस क्राइटेरिया सेम है तो मोर और लेस सेम टाइप से ही कॉल्स आएंगे। यस, बट जब आप स्टेज 2 पे जाते हो, मतलब फॉर द GDPI का कॉल्स आ चुका है, हमारे पास वैट का कॉल्स आ चुका है, अब हमें इंटरव्यू देना है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है, तो देखो ये जो फाइनल सिलेक्शन है ये क्या है 24-26 बैच का, ये लास्ट बैच का है 25-27 का, और ये क्या है करंट बैच जो फ्यूचर बैच होगी 26। अगर आप इसमें बात करो तो कैट 35% है, कैट 35% है, कैट 35%, कोई चेंज नहीं हुआ। आपका GD और PI है दैट इज 30% वेटेज। यहाँ पे देखो तो उन्होंने वैट ऐड किया है और इस वेटेज को 35% किया था लास्ट ईयर।
इसको ऐड करने से उन्होंने ये भी बोला है कि हम थोड़ी सी कट ऑफ को डाउन करके बेटर प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ी सी भी चेंज इन द स्टेज 2 ऑफ द एमडीआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ फॉर द प्रोफाइल पीपल। यहां पे आपके पास क्या है, वैट है, जीडी है, पीआई है। इन्होंने बीएटी बिहेवियर असेसमेंट टेस्ट डाल दिया है, वैट डाल दिया है, जीडी दिया है, पीआई। मतलब पहले ये दो चीज चेक करते थे, जीडी एंड पीआई। लास्ट ईयर इन्होंने तीन चीज को चेक करना स्टार्ट किया इंक्लूडिंग द वैट। अब इन्होंने बैट भी इंक्लूड किया है। तो आपको बैट का होगा विच इज 5%, बहुत क्रिटिकल है ये। वैट WAT रिटर्न असेसमेंट भी 5% है, जीडी इज द 10% और पीआई BAT the behavior assessment test. This could be a psychological case test और could be a case competition और could be a टेस्ट जो आपका वहां पे ले सकते हैं, या आपका कुछ और भी स्ट्रेंथ चेक किया जा सकता है। मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। सिंस इन्होंने बैट किया है, दैट इज द साइकोमेट्रिक और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो भी ऐड हुआ है, मैं अपडेट करूंगा बहुत जल्द वो क्या है क्या नहीं है, सेपरेट वीडियो बना के। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं, सिंस अगर आप मोर लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऐड करते हो तो आप ये चाहते हो कि आप ज्यादा लोगों को क्रॉस चेक करो। हो सकता है कि टॉप लोगों में बैट नहीं हो, मतलब बैट पॉजिटिव नहीं हो, बिहेवियर असेसमेंट टेस्ट में वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है कि लोअर परसेंटाइल लोग पॉजिटिव हो जाएं। तो हमें यह देखना होता है कि हमें क्लासरूम में हायर कैट परसेंटाइल चाहिए या वो चाहिए जो ओवरऑल ग्रोथ में अच्छे हैं। तो BAT इज अ ग्रोथ सेंट्रिक टेस्ट। जब किसी भी एक्स्ट्रा टेस्ट को ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं क्या है कि एक्स्ट्रा पूल ऑफ फैकल्टी, मतलब पूल ऑफ स्टूडेंट को क्रॉस करें। तो यहां पे अगर X नंबर्स को शॉर्टलिस्ट की गई थी प्रोफाइल के बेसिस पे, तो मुझे यहां लगता है यहां X+ नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेज 1 दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, बट जब स्टेज 2 को स्क्रूटनी की में लेके आते हैं तो स्टेज 1 में कट ऑफ कुछ फॉर द बेटर प्रोफाइल डाउन हो सकती है। मैं एक लमसम फिगर दे रहा हूं कि अगर लास्ट ईयर 92 परसेंटाइल पे भी लोगों को कॉल आया था, तो इस बार हो सकता है 91 परसेंटाइल पे भी लोगों को कॉल आए, अगर प्रोफाइल अच्छा है तो। लेकिन ये कॉल कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्या चांसेस है, क्या नहीं है, इसके बेसिस पे मैंने अपने प्रोफाइल मैपिंग के कैलकुलेशन सीट को इंप्रूव किया है, अपडेट किया है। अंडर द कैट कंसल्टेंसी, जो कि इंडिया का ओनली वन कंसल्टेंसी है जहां पे आपको कंप्लीट MBA गाइडेंस मिलती है, प्रिपरेशन प्लान डिस्कस होता है 1-to-1 टेलर मेड, आपके साथ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और मॉक डिस्कशन होते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस होता रहता है। 24/7 आपको ग्रुप में डाउट किया जाता है एंड प्रोफाइल मैपिंग की जाती है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है। दैट इज 3000 का आपका MDI होगा मिनिमम, और आपका SPGen IMR is again going to be the almost same cost, 2000 plus 2000 all the 3000। 6000 का इन्वेस्टमेंट कैट के पहले करना है। क्या आपको करना चाहिए, एक बार आप डेफिनेटली प्रोफाइल मैपिंग में अपने आप को एक्सप्लोर कीजिएगा या अपने सीनियर से बात कीजिएगा। मैं आपको इस टाइप का एक गाइडेंस दूंगा कि अच्छा ये लमसम है, बट दिस इज जस्ट अ स्क्रूटनी लेवल। आपको उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको फॉर्म फिल करने का होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज अ कंप्लीट, आप जाइए, आपका MDI का प्रोफाइल मैप होगा, SP जाने के लिए भी प्रोफाइल मैप होगा। अगर प्रोफाइल मैपिंग में आप पॉजिटिव आते हो तो ही फॉर्म फिल करो, अगर निगेटिव आते हो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर बॉर्डर लाइन या पॉजिटिव हो तो आप मुझसे डिस्कस करो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इन द प्रोफाइल मैपिंग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अब जब हम कैट की तैयारी कर ही रहे हैं तो कैट की तैयारी बेस्ट तरीके से करते हैं। अनअकैडमी ने कैट 2025 का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पेड कोर्स में परसेंटाइल बूस्टर लॉन्च किया है, विच इज गोइंग टू इंप्रूव योर परसेंटाइल। अगर आप 95 परसेंटाइल को टारगेट करें तो विल ब्रिंग यू टू 98। अगर आप 98 टारगेट करें तो विल ट्राई टू ब्रिंग इन द 99+ एंड विल ट्राई टू गेट द 100 परसेंटाइल भी। लास्ट ईयर एज पर द डेटा 100 परसेंटाइल वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज फ्रॉम द अनअकैडमी। बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी कहीं पे भी कोड अप्लाई करना हो तो यू कैन अप्लाई KRAMIYA। आप KRM ये कोड को अप्लाई कर दो। दिस इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट डिस्काउंट एंड मैं आपको हमारी टीम के साथ बेस्ट प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करेंगे। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, दैट इज 21 सितंबर 12:30 एंड 5 PM। जाइए दीजिए। और अनअकैडमी ने अपना AI लॉन्च किया है, इसे भी एक्सप्लोर कीजिए। Since this is all about this platform, Unacademy is all about to give you the 200% नहीं 360 degree of the guidance। पढ़ाएंगे कैट के साथ भी, कौन सा फॉर्म फिल करना है वो बताएंगे, आगे GDPI में क्या होगा क्या नहीं होगा, और कैसे आगे बढ़ना है कैसे आगे नहीं बढ़ना है वो भी मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। तो चलिए एट द लास्ट मैं आपको बता दूं, सिंस हमने स्टार्ट करना है तो 11th ईयर के साथ जस्ट आफ्टर कैट वैट PI का भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैट क्रैक करना इज द वन जर्नी, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एंड लास्ट ईयर वी हैव मोर देन 2000+ रिजल्ट्स।
इस बार भी इस रिजल्ट को सरपास करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा अपडेट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, उसको भी आंसर करने की कोशिश की जाएगी। माई सेल्फ हम ये, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ माना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।